हमने पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। कुछ वहाँ पे हमने कुछ थ्योरी की कर रखा है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ सम ऑफ द रूट्स को जाना हमने। उस लेक्चर को आप देखिएगा एक बार ज़रूर और अपनी समझ बनाइएगा वहाँ पे, ठीक है। आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और अपनी समझ को और पक्का करते हैं, ठीक है, और कंफर्म करते हैं, राइट। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं और जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्लियर होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस का सिंपल सा मतलब इतना समझिए आप कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसी को आप जीरोस कह लीजिए या फिर रूट्स कह लीजिए, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहिए या फिर रूट्स कहिए या फिर क्या बोलिए, जीरोस बोलिए, एक ही चीज़ है, राइट। तो बोल रहा है कि पहले आपको इसको सॉल्व करके इसके जीरोस निकालना है, मतलब इसकी वैल्यूज़ को निकालना है आपको, राइट। और जो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ उन जीरोस का आपको रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर रखा है क्लास 9th में, फिर भी हम इस एक बार देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए क्या करते हैं इसमें कि हम मिडिल टर्म, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। मतलब 3 को यहाँ समझिएगा, हम 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे, हम 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जब हम ऐड करें तो 3 आए। बात समझिएगा, ठीक है। हम 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जब हम उन जो जिसे ब्रेक किया है उसको जब ऐड करें तो 3 आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट और द कोफिशिएंट ऑफ जो इसका है यानी कि 1 है, इसके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब 3 को जब हम ब्रेक करें, इसके संदर्भ में बात करूं मैं, जब हम 3 को ब्रेक करें तो ये आए 3 जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक 5 है और एक 2 है, ठीक है। तो हम यदि इसको ऐसे करें, मेरी बात समझिएगा, देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट में करेंगे मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। हमें यही चाहिए था, तो हमारे पास मिल गया है। क्या मिला है हमारे पास कि देखिएगा x² प्लस का 5x माइनस 2x माइनस 10, राइट। अब हम दो का पेयर लेके कॉमन निकालते हैं, ठीक है। x लेंगे, x प्लस 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों में हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट्स को सेम रखना होता है, तभी हम कॉमन लेके आगे प्रोसीड कर पाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 5 आया है, तो यहाँ भी x प्लस 5 ही आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा जब -2 आप लेंगे तो -2 आपने ले लिया तो यहाँ बचेगा x और इस 10 का 5 बच जाएगा, राइट, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। अब हमारे ये रूट्स आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको रूट्स लाने के लिए हम x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस का 5 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इनको आप रूट्स कह लीजिए या जीरोस कह लीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। रूट्स, वैल्यूज़, जीरोस, ये आ गए आपके पास। आपके कौन कौन से रूट्स आए हैं, -5 और 2 आए हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यह अल्फ़ा एंड बीटा है इस इक्वेशन का, मतलब रूट्स है, राइट। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, -5 और 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि ये तो हमारे पास 0 आ गए, राइट। इन जीरोस का कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट्स आप समझते हैं, मैं बता दूँगा आपको। देखिएगा इधर, देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो यही है,
क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ए बी सी जो है ना वही कोफिशिएंट्स हैं, राइट। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, तो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -10। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज -10 एंड दिस आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हैं, तो कोफिशिएंट्स यहाँ लिख लीजिए आप, कोफिशिएंट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1, 3 एंड -10। ओके, अब इन दोनों का रिलेशन हमने पढ़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पढ़ा है कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, सम ऑफ रूट्स, क्या पढ़ा था, माइनस का b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, राइट, यही पढ़ा था हमने। तो अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है हमको, पहले हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, माइनस का b बाई ए, राइट। तो हमारे पास b क्या है, 3 है, तो हमारे पास b क्या है, 3 है, और a हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास आया क्या, माइनस का 3 आया। अब देखिएगा, अब इन दोनों रूट्स को आप जोड़िए। सम ऑफ रूट्स तो यही होता है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है ना। अब देखिएगा, इन दोनों रूट्स को जोड़िए आप, माइनस का 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। मेरी बात समझ में आ रही है आप। तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। आप ऐसे करेंगे, ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको कि ये सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए होता है। मैंने कोफिशिएंट्स के थ्रू निकाला, और कैसे निकाला, मैंने फार्मूले के थ्रू निकाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। जो मैंने निकाला था, रूट्स निकाले थे, उनको मैंने जोड़ा तो हमारा उतना ही आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा को एग्जैक्ट जोड़ने पर भी -3 आ रहा है, और फार्मूला जब हम रख कर रहे हैं तो -3 बाई ए उतना ही आ रहा है, मतलब वेरीफाइड हो गया, राइट। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, दोनों को वेरीफाई करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, आप बताइए। c बाई ए होता है, फार्मूला के हिसाब से होता है। c इज़ व्हाट, वी हैव c -10, ठीक है, -10 एंड a इज़ 1, तो वी हैव -10 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप दो तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। आपने एक फार्मूले की तरफ निकाला, और फिर अब अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब इस रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी कि माइनस का 5 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 10 इज इक्वल टू -10। मेरी बात समझ आ रही है आपको। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड हुआ, मेरी बात समझ में आया आपको। आपने दो तरह से निकाला है। पहली बात कि आपने पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, समझिएगा, मैं रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले रूट्स निकाला, -5 और 2 आया आपका। फिर आपने कोफिशिएंट्स को निकाला, 1, 3, -10, और आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b बाई ए। तो आपने इस फॉर्मूले में रखा, इस कोफिशिएंट्स के थ्रू जब आपने सम ऑफ रूट्स निकाला तो वही -3 आता है। लेकिन जब आप सम ऑफ रूट्स करते इसके थ्रू तो भी -3 आता है, मतलब दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाइड होता है सम के लिए। और प्रोडक्ट के लिए देख लीजिए, c बाई ए -10
इज़ इक्वल टू, जब प्रोडक्ट करते हैं आप देखिएगा, जब प्रोडक्ट आप करते हैं तो उतना ही आता है, हैंस वेरीफाइड। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चंस एकदम क्लियर होंगे और बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।